कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड व्यू, हलचल, और किस तरीके से गेहूं बाजारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से चने का बाजार है, शुगर का बाजार है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। और जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ गए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा सीबॉट पे लगातार धुआंधार तेजी बाजारों में, सीबॉट पे आप देख रहे हैं लगातार धुआंधार तेजी के साथ सीबॉट पे कामकाज हो रहा है। बीते अगर 2 से 3 सेशन की बात करी जाए तो लगभग 400 सेंट की बाजारों में तेजी बाजारों में अभी तक बाजारों में आती हुई दिखाई दी है। जबरदस्त बाजारों में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा, तेजी आने का मुख्य कारण जो अमेरिका में सोया ऑयल का स्टॉक जो कम बताया जा रहा है, उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और लगातार आप बाजारों में देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप रोजाना बाजारों में एक तेजी के ही आसार सीबॉट पे दिखाई दे रहे हैं। जबकि केएलसी की बात करेंगे तो केएलसी में भी 4,000 रिंगिट में आपने देखा है, केएलसी में 4,000 रिंगिट के ऊपर बाजारों में ट्रेड होने में कामयाब रहा है। सीबॉट का बाजार 46.94 47 सेंट का 46 इसमें सपोर्ट है। सीबॉट का 47 सेंट के अगर ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो 49 और 51 तक के लेवल खुलते हुए सीबॉट के बाजारों में आपको दिखाई देगा। तो ये मार्केट पे जो बड़ी मेजर पॉइंट है वो भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। अगर 2 दिन की बात करी जाए तो बीते 2 दिनों में अगर बात करी जाए तो सीबॉट $70, केएलसी $37 तेज हुई है। एनालिस्टिस्ट यूएबी सिक्योरिटी ने मलेशिया में जून का सीपीओ उत्पादन मई से 3 से 7% तक बाजारों में गिरावट देखी गई है। इस वजह से बाजारों में तेजी देखने के लिए आपको मिल रही है। अर्जेंटीना, ब्राजील में, अमेरिका में अगले सीजन बड़ी सोया सप्लाई का खौफ देखा जा रहा है। इस कारण नवंबर में सोया तेल सीबॉट पर $100 तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो फॉरवर्ड में मंदा सौदा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए करंट में तेज दिखाई दे रहा है। तो ये जानकारी हमने आपको दी कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको मालूम होगा, अब ये जो आप लोगों के साथ जो आप लोगों के साथ जो रोजाना हम आप लोगों के साथ जुड़ जाते थे, इसको हफ्ते में 3 दिन कर दिया है। अब हफ्ते में हम आप लोगों के साथ 3 दिन जुड़ेंगे और 3 दिन अगर आप लोगों को रेगुलर वे में जानकारी जाननी है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए और डिटेल जाके आप हमारे साथ लीजिए। और या आप ज्वाइन का बटन होकर डायरेक्ट आप ज्वाइन से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, यूट्यूब पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे लोकल बाज़ारों में क्या स्थिति है। लोकल बाज़ारों की अगर हम बात करें तो लोकल बाज़ारों में सोया ऑयल का बाज़ार 101 रुपये हो गया, पामोलिन का बाज़ार 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 93 रुपये, मस्टर्ड ऑयल 123 रुपये, सोयाबीन सीड्स 4720 से 4750 रुपये पर कामकाज बाज़ारों में देखा गया। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, 868 रुपये भाव रहा। फॉरवर्ड में 863, पामोलिन 915 रुपये हो गया जो 885 रुपये था। सोया रिफाइंड 955 रुपये, सोया डिगम 880 रुपये, फॉरवर्ड में 865, सनफ्लावर 975 रुपये। सभी बाज़ारों में लगभग 3 रुपये किलो की तेज़ी बाज़ारों में देखी गई है। अब अगर हम केएलसी की बात करेंगे तो केएलसी में कल जोरदार तेजी रही। कल 111 पॉइंट की तेजी के साथ केएलसी में कामकाज हुआ। सीबॉट 110 सेंट की बढ़त देखी गई। केएलसी आज जो सुबह ओपन हुई है -26, अभी करंट में -29 रिंगिट चल रही है। अगर हल्दिया में सीपीओ की बात करें तो $1,000 का ऑफर बाजारों में देखा जा रहा है। जून में कांडला सोया रिफाइंड में महीने में ओवर वैल्यू अर्जेंटीना में $193 के ऊपर ही बाजारों में कामकाज कर रहा है। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी, रिफाइनिंग कास्ट, सब फ्रेट वगैरह सब शामिल है। ओलिन सीपीओ से $165 ऊपर बाजारों में ट्रेड कर रही है। आप देखेंगे जून में बारिश की बड़ी कमी से राजस्थान की खरीफ फसलों पर बिजाई में पुअर शुरुआत हुई है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। खरीफ का 165 लाख हेक्टेयर का टारगेट केवल 10% बिजाई हो पाई है अभी तक। दालों की बिजाई की टारगेट 4% है। मूंगफली में 41%, काटन 58% बिजाई अभी तक फिलहाल के लिए देखी गई है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6300 रुपये।
सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। एक बार फिर से न्यूज़ मार्केट 24 की खबर पर मोहर लगी। न्यूज़ मार्केट 24 ने सबसे लोअर लेवल पर आपको खरीदारी की सलाह दी थी और वहां से एक ज़बरदस्त बढ़त के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और आप देख भी रहे हैं कि बाज़ारों में एक अच्छी तेज़ी के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं न्यूज़ मार्केट 24 समय समय पर आपको लेवल देता रहता है कि कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। आपको भी एडवांस लेवल मार्केट के ट्रेडिंग लेवल आपको जानने हैं तो मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन करिए या स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से जाके आप संपर्क करिए। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। दाल बाज़ारों की चर्चा करेंगे, शुगर बाज़ार की चर्चा करेंगे, दाल बाज़ार के बाद शुगर बाज़ारों में किस तरीके से स्थिति है वो भी स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, पहले गेहूं बाज़ार में आप देखेंगे गेहूं बाज़ार 2675 रुपये पर कामकाज है गेहूं का, एमपी लाइन का। तो गेहूं में बहुत ज़्यादा गिरावट फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। बाज़ार एक रेंज बाउंड ही बाज़ार दिखाई दे रहा है। एमपी का बाज़ार 2675 रुपये पर कामकाज हो रहा है। चने की अगर हम बात करेंगे तो 6925 रुपये, 50 रुपये की नरमी है, 6800 रुपये के आसपास आता है। तो बाज़ारों में आप एंट्री दोबारा से आप लेके चल सकते हैं। अरहर की बात करेंगे तो अरहर में बाज़ारों में बढ़त है। बाज़ारों में 3 से 4 रुपये किलो का करेक्शन आया तो अरहर, मूंग, उड़द, मसूर में आप एंट्री खरीदारी करेंगे तो बेटर है। शुगर में 30 से 40 रुपये का बाउंस बैक आने की बाज़ारों में संभावना बाज़ार में दिखाई दे रही है। तो ये जानकारी आपको दी खाद्य तेल बाज़ारों की जानकारी। खाद्य तेल बाज़ारों में क्या स्थिति बाज़ारों में देखी जा रही है। अगर मूंगफली के तेल की बात करें तो बढ़त के साथ बाज़ारों में कामकाज देखा जा रहा है। कॉटन रिफाइंड एक अच्छा रेंज पे बाज़ारों में कामकाज है। कॉटन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कांडला पोर्ट पे ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, कांडला पोर्ट पे एक अच्छी बढ़त के साथ कामकाज है। और आपको बता देते हैं, किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी जाननी है तो ये भी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। जाइए, आप जाके डिटेल ले सकते हैं, वहाँ पर मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं। आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, मार्केट का ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो खाद्य तेल बाज़ारों में ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है। बाज़ारों में आप कोशिश करिए, बाज़ारों में ऊपरी स्तर पर मुनाफा बुक करिए, गिरावट आती है वहाँ पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। तो खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपको इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। और आपको बता देते हैं, आप अपनी खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइज़र, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। आज खाद्य तेल के मार्केट में, सरसों, सोयाबीन के बाजार में, विदेशी मार्केट में, घरेलू बाजारों में आज कैसी कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले खबरों में बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। सोयाबीन को लेकर विदेशी मार्केट से भी खबरें आ रही हैं। सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम से सोयाबीन में बढ़त दर्ज करी गई है। कुछ सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के कारण सीबीओटी सोयाबीन वायदे में तेजी आई है। सीबीओटी अगस्त सोया तेल 1.01 सेंट बढ़कर $47 प्रति पाउंड के पार बंद हुआ, जो कि 47.35 के प्रतिरोध के काफी ज्यादा नजदीक है। यूएस मिडवेस्ट के जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में शुष्क मौसम और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि सोयाबीन फली की सेटिंग को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अर्जेंटीना के किसानों की सोयाबीन की बिक्री की गति काफी धीमी है, जिसकी वजह से चीन के अमेरिकी सोयाबीन की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। चीन जुलाई में रिकॉर्ड मात्रा में सोयाबीन का आयात कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से चीन और अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ सकता है। यूएसडीए की ब्राजील शाखा ने ब्राजील में 2023 से 2024 सोया फसल का अनुमान घटाकर 150 मिलियन टन के आसपास कर दिया है। स्टॉक की चिंता और सोयाबीन में मजबूती की वजह से सोया तेल वायदे कल रात में बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। तो सोयाबीन के बाजारों में विदेशी मार्केट से बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत तो सामने नहीं आ रहे हैं। घरेलू मार्केट में भी बाजार स्टेबल है। बात करते हैं आज के रेट के बारे में, तो 4700 से लेकर 4720 के आसपास का आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में लातूर में अरहम प्लांट में कीमतें आज ही 4700 हैं। ऑक्टोगन प्लांट का रेट 4700, धनराज प्लांट का रेट 4730, एडीएम प्लांट का रेट 4540 चल रहा है। दुनिया में
डिसाम प्लांट में 4680 का रेट है। नारियल मिश्र रामेश्वर प्लांट का रेट 4675 चल रहा है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में कीमतें डिसाम प्लांट में 985 हैं। धनराज प्लांट में 975, एग्रो प्लांट का रेट 982 रुपये देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा अगर प्लांटों के बारे में अगर बात करी जाए, मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट में आज का जो रेट देखा जा रहा है सोयाबीन प्लांट में वो 4570 है। प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4570 है। धनका प्लांट में कीमतें 4600 देखी जा रही हैं। सावरिया प्लांट का रेट आप 4575 रुपये यहाँ से बाजारों में देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल मध्य प्रदेश में आज महेश प्लांट में कीमतें 965 हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 980 है। अभी प्लांट में कीमतें 965 देखी जा रही हैं और धनका प्लांट में 960 रुपये तक का आप बाजारों में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज बाज़ारों में रिकवरी आई है। सोयाबीन के बाज़ार में हल्की बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। अब इसके अलावा खबरों में आगे बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है और लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, बावर्ची ब्रांड में आज क्या रेट देखे जा रहे हैं, घरेलू मार्केट में होलसेल्स में आज क्या कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित बाज़ारों में उतार चढ़ाव, तेज़ी मंदी की जानकारी चाहिए और जुलाई का महीना जो कि शुरू हो चुका है, अगर आप बाज़ारों में जानना चाहते हैं कि इस पूरे महीने कैसा कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के मार्केट में, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक्सपर्ट द्वारा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कारोबार पूरे महीने देखा जाएगा। बाज़ारों में बाज़ार खुलने से पहले ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कैसे आपको कारोबार करना चाहिए। तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले विदेशी बाज़ार के बारे में। विदेशी बाज़ारों में जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक केएलसी और सीबीओटी सोया तेल की तेज़ी पर लगाम लगा है। मलेशिया में पाम स्टॉक बढ़ने के अनुमान से केएलसी की तेज़ी पर लगाम लगा है। 2 दिनों की एक तरफा रैली के बाद केएलसी के पास बढ़त जारी करने के लिए नए ट्रिगर्स के अभाव हैं। तकनीकी रूप से केएलसी सितंबर 4150 के अपने प्रतिरोध के करीब पहुंच गया है। केएलसी में हालिया तेज़ी पूरी तरह से सीबीओटी सोया तेल और चीन के डीसीई में मजबूती के कारण थी। केएलसी ने अपने फंडामेंटल बड़ी तेज़ी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। मलेशिया के कमज़ोर पाम तेल उत्पादन ने कुछ समर्थन प्रदान किया है, लेकिन कमज़ोर निर्यात और ऊंचा स्टॉक इसके प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त था। चीन के डीसीई में मजबूती से प्रेरित केएलसी में भी किसी भी रैली पर लंबी अवधि के लाभ के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये ज़्यादातर सट्टा हो सकता है। पिछले 2 से 3 दिनों में केएलसी और सीबीओटी सोया तेल में तेज उछाल के बावजूद भारतीय खाद्य तेल कीमतों पर इसका असर बेहद कम देखा गया। इस दौरान केएलसी और सीबीओटी के लगभग 5 रुपये प्रति किलो तक की तेज़ी आई, जबकि कांडला पाम में केवल 2 रुपये और सोया तेल में केवल 1 रुपये प्रति किलोग्राम की तेज़ी दर्ज करी गई। भारतीय खाद्य तेल की कीमतें मध्यम अवधि के सीमित दायरे में रह सकती हैं। एक तरफा तेज़ी या गिरावट का अनुमान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कमज़ोरी को देखते हुए आज खाद्य तेल की कीमतें स्थिर रहने का अनुमान है। कंपनियां तुरंत भाव कम नहीं करेंगी, लेकिन अगर डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं रहती है तो कीमतों में 5 से लेकर 10 रुपये प्रति 10 किलो तक की गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है। आज बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में। तो आज बाज़ारों में बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ मार्केट में फ़िलहाल अभी कारोबार देखा नहीं जा रहा है। बाज़ार फ्लैट है, ना बहुत ज़्यादा एक तरफा तेज़ी है, ना ही एक तरफा गिरावट के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। वनस्पति में रेट जो आज देखा जा रहा है, बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में वो 1680 है। पामोलिन में रेट 1540, 1 लीटर में रेट 93 रुपये देखा जा रहा है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1645 चल रहे हैं। 1 लीटर का रेट 100 रुपये है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1700 है। 1 लीटर का रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 93 रुपये देखी जा रही हैं। पामोलिन में रेट 1 लीटर में 87 रुपये है। बिनौला में रेट 10 किलोग्राम में आज का 980 चल रहा है। सनफ्लावर में कीमतें 990 हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाज़ार में 93 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है। राइस ब्रांड में सोया ऑयल में कीमतें 101 हैं। सोयाडियो का रेट 99 है। मस्टर्ड में कीमतें उत्तर प्रदेश में 122 चल रही हैं। एक्सप्रा का रेट 120 है। पामोलिन में आप 93 रुपये तक की बाज़ारों में यहाँ से कीमतें देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपकी सरसों के बाज़ार में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है। तो कल से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा सरसों सीड की कीमतों में चेंज नहीं आया है। मंगलवार के दिन जयपुर में देखा गया तो 6175 के आसपास बाज़ारों में कारोबार देखा जा रहा था। अनुमान है कि बाज़ारों में यहाँ से 50 से लेकर 100 रुपये तक की इस हफ्ते तेज़ी देखी जा सकती है। यदि रिपेट की बिक्री का दबाव नहीं आया तो बाज़ारों में तेज़ी ज़रूर आ सकती है। और आज अगर देखा जाए तो मानसून आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा, ऐसी धारणा है, जिससे सरसों तेल में
डिमांड काफ़ी अच्छी निकलेगी, जल्द ही 1200 के लेवल को पार कर सकता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, 6150 का रेट जयपुर में है, सरसों सीड में दिल्ली में कीमत 6050 है। बरवाला में आज का रेट 5600 चल रहा है, हिसार का रेट 5750 है, ग्वालियर में आज की कीमतें 5700 है, मुरैना का रेट 5625 है, मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेन में आज में जयपुर में रेट 1172 रुपये देखा जा रहा है। दिल्ली में कीमतें 1170 हैं, भरतपुर का रेट 1160 है, कच्ची घानी में रेट 1182 है, कोटा का रेट 1200 का लेवल पार कर चुका है, 1220 का रेट देखा जा रहा है। यहाँ पर भरतपुर में कीमतें 1180 चल रही हैं और इसके अलावा प्लांटों में आज 25 रुपये तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। 6600 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है सलोनी शमशाबाद प्लांट में, जहाँ 25 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्री में आज की कीमतें 6600 हैं, जहाँ 25 रुपये तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर में आज का रेट 6550 रुपये है, जहाँ 25 रुपये तक दाम घटे हैं और सलोनी कोटा का रेट आज का 6500 रुपये देखा जा रहा है, जहाँ पर 25 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है। तो ओवरऑल मार्केट में आज जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। पूरे खाद्य तेल के मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नज़र नहीं आ रहा है। रेट काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो विदेशी मार्केट में भी अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। सरसों सोयाबीन के मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। खरीदारी करने के लिए अच्छा लेवल हो सकता है। एक अच्छे सपोर्ट के आसपास अच्छे निचले स्तर को देखते हुए गिरावट पर ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है दलहन बाजार में, खास तौर से उड़द दाल के बाजार में। आज जो खबरें आ रही हैं कि सरकार की सख्ती की वजह से उड़द दाल की कीमतों पर दबाव बाजारों में देखा जा रहा है। बरसा से आयातित चेन्नई पहुंचकर उड़द एसक्यू के दाम काफी हद तक स्टेबल देखे गए हैं, जबकि एफक्यू की कीमतें $5 तक कमजोर देखी गई हैं। उड़द एफक्यू के भाव जुलाई और अगस्त शिपमेंट के $5 कमजोर होकर $1050 प्रति टन सीएनएफ के आसपास रह गए हैं, जिस दौरान एसक्यू उड़द के भाव $1135 प्रति टन सीएनएफ बोले गए हैं। लेमन अरहर के दाम चेन्नई में $1420 प्रति टन सीएनएफ पर स्टेबल देखे गए। चेन्नई में आयातित उड़द एफक्यू की कीमतें काफी हद तक नरम हुई, जबकि घरेलू बाजार में दाल मिलों की मांग सीमित होने से इनकी कीमतों में मिला जुला रुख देखा गया। व्यापारियों के अनुसार अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की सख्ती को देखते हुए दाल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से ही उड़द की खरीदारी कर रही हैं और वैसे भी उड़द दाल में दक्षिण भारत की ग्राहकी मध्य जुलाई तक काफी हद तक स्टेबल बने रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की दाल मिलों की मांग उड़द में सामान्य की तुलना में कमजोर है, क्योंकि उत्पादक राज्यों में उड़द में जो आवक है वो अभी बराबर बनी रहने का अनुमान नजर आ रहा है। हालांकि आयातक भाव कम करके बिकवाली करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आयातकों को डिस्पैरिटी लग रही है। इसीलिए उड़द की मौजूदा कीमतों में सीमित दायरे में कारोबार बने रहने का अनुमान नजर आ रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश में मिलों ने मई और जून की उड़द की खरीद ज्यादा मात्रा में की थी, क्योंकि बाजार में इस तरह की अफवाह थी कि आंध्र प्रदेश में उड़द की फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। जानकारों का मानना है कि आंध्र प्रदेश में उड़द का स्टॉक ज्यादा है। चेन्नई में आयातित उड़द एसक्यू के दाम $1135 प्रति टन है। इसके आधार पर आयातकों को $197 प्रति क्विंटल तक की डिस्पैरिटी लग रही है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो एसक्यू उड़द के दाम 75 रुपए तक बाजारों में कमजोर रहे। 9,900 रुपए प्रति क्विंटल के दाम बाजारों में यहाँ देखे गए, जबकि इस दौरान एफक्यू के दाम 75 रुपए तक कमजोर होकर 9,200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखे गए। मुंबई में भी उड़द एफक्यू के दाम 50 रुपए तक घटकर $8,950 प्रति टन के आसपास देखे गए। कोलकाता में 50 रुपए तक की कमजोरी आकर 9,050 रुपए प्रति क्विंटल के दाम देखे गए। इंदौर मंडी में बोल्ड उड़द के भाव कमजोर होकर 8500 से 9200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास उड़द में देखे गए हैं। सरकार की सख्ती की वजह से उड़द दाल में दाम जो है वो बढ़ नहीं पा रहे हैं और बाजारों में फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।